देखो फिर आपको क्या शो करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी एफ होना चाहिए। ट्राइंगल ए बी कहाँ पे, ए बी और ई, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल है बेटा, ए सी एफ के इक्वल है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल मैंने अभी पेंसिल से अंडरलाइन किए हैं, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ई बी ए में पहले जाएंगे। ठीक है, ई बी ए, ठीक है, ई बी ए या ए बी ई जो अभी आपने बोला ना, इसको आप ई बी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ई बी ए और पैरेललोग्राम ई बी सी क्यू, ई बी सी क्यू, ठीक है, ई बी सी क्यू, ये दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सेम बेस कौन सा बेटा, ई बी। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो तो ट्राइंगल का बेस क्या बनेगा बेटा, ई बी बनेगा, और पैरेललोग्राम ई बी सी क्यू। ठीक है, यानी ये वाला पैरेललोग्राम जो है इसका बेस ये ई बी में बना दूँ। अगर मैं पैरेललोग्राम को ऐसे भी तो रख सकती हूँ, क्योंकि मेरा ट्राइंगल ए ई बी एक इस तरह से है, तो ई बी क्या होगा, ट्राइंगल का बेस होगा, और यहाँ से क्वाड्रिलेटरल ई बी सी क्यू का बेस क्या है बेटा, ई बी है। तो ई बी क्या हुआ, दोनों फिगर के लिए सेम बेस हो गया, और सेम पैरेलल लाइन कौन सी हो गई बेटा, एक्स वाई, बड़ी वाली पैरेलल लाइन लेनी है हमेशा। ठीक है, हमें ई एफ नहीं लेना, हमें एक्स वाई लेना है। तो एक्स वाई के पैरेलल बी सी है, सो एक्स वाई और अच्छा सेम पैरेलल ए सी, अच्छा ऐसे बनाया ना मैंने, ओ सॉरी ए सी यहाँ पे, सो मैंने फिगर को ऐसे बनाया है इस तरह से। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन सी होगी बेटा, ए सी और ई बी। तो ए सी और ई बी सेम पैरेलल लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में ये दोनों फिगर लाई करे, इसीलिए इसका ट्राइंगल ए बी ए का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ, ई बी ए भी लिख सकती हूँ मैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल हो और दूसरा ट्राइंगल हो, और वो दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में लाई करे, तो उसको क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल होगा वो उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बेटा, ई बी सी क्यू, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस एरिया के हाफ का, इसके एरिया का मैं हाफ करूँगी तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी ए मिलेगा। ठीक है, ई बी ए, ये चीज़ प्रूव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ए सी एफ लेना है। ठीक है, तो ए सी एफ, ये रहा ए सी एफ, ये वाला ट्राइंगल लेना है मुझे। ठीक है, तो ए सी एफ ट्राइंगल ले लूँ अगर मैं, और क्वाड्रिलेटरल कौन सा बेटा, ये वाला बी सी एफ पी बी। ठीक है, सी एफ पी बी मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्राइंगल को भी मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल ए सी एफ बन रहा है, और ये सी एफ पी बी, यानी ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, सी एफ पी बी। ठीक है, इनका बेस क्या है बेटा, एफ सी क्या है, सेम बेस है। ठीक है, एफ सी इज़ अ सेम बेस, सॉरी सी एफ सी और सी एफ भी बोल सकते हैं ना, तो एफ सी या सी एफ बोल दो, ये सेम बेस होगा इन दोनों फिगर के लिए, ट्राइंगल ए सी एफ के लिए भी और ट्राइंगल सी एफ पी बी के लिए भी। ठीक है, इस वजह से, और पैरेलल लाइन कौन सी हुई बेटा, अगर मैं इस तरह से इस फिगर को बनाऊँ तो यहाँ से सी एफ एक पैरेलल हुआ, और सी एफ के पैरेलल कौन सा है, ए बी है। सो सी एफ और ए बी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, और सी एफ बेस पे जो है वो ट्राइंगल ए सी एफ और पैरेललोग्राम सी एफ पी बी लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ये जो ट्राइंगल है ए सी एफ, इसका एरिया पैरेललोग्राम सी एफ पी बी के एरिया के हाफ के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूँगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हो बेटा, कि जो एरिया दूसरा, रुको जस्ट अ मिनट, 1 और 2 से नहीं बोल सकते। नाउ पैरेललोग्राम ई बी सी क्यू और पैरेललोग्राम सी एफ पी बी जो है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ये था और एक पैरेललोग्राम ये था, ये दोनों पैरेललोग्राम है। अभी दोनों सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे लाई करने वाली फिगर दोनों पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो बेस क्या हुआ, सेम बी सी हुआ, और पैरेलल लाइन एक्स वाई, और यहाँ पे दोनों पैरेललोग्राम के लिए एक्स वाई पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्स वाई लिया और बी सी, एक्स वाई और बी सी पैरेलल लाइन के बीच में, और सेम बेस बी सी पे पैरेललोग्राम सी बी क्यू और
सॉरी EBCQ और CFPB लाई करते हैं, इसीलिए इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। कौन से पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम EBCQ और पैरेललोग्राम CFPB। इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ EBA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ACF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों हाफ एरिया के बराबर थे, बट ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो अब इन दोनों का राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड अगर इन दोनों का इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन दोनों के बराबर थी, सेपरेट में भी बराबर थी, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं थी, इसीलिए हमने ये जो थर्ड केस लिया, जब दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे लाई करे तो ये दोनों का जो एरिया होगा इन दोनों पैरेललोग्राम का वो इक्वल होगा। इसीलिए इक्वेशन 3 का भी यूज़ हम करेंगे 1 और 2 में। सो इक्वेशन 1 और 2 जो है उनका राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 की वजह से इक्वल आ रहा है। सो अगर उन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल EBA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF हो जाएगा। थैंक यू।